गुड इवनिंग बाबू। कल वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया था, इसके लिए हमें खेद है। कोई बात नहीं। आज हम लोग 8.2 चल रहे थे कल, है ना। 8.2 में सी तक आप लोग का क्लियर हो गया था। आज हम लोग डी में चलेंगे। थोड़ा सा वो तबीयत लॉस हो जाने के कारण ऐसा हो जाता है, और तबीयत फ़िलहाल ठीक ही था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपको मैं ये नहीं कर पाया। ठीक है, चलते हम लोग। कहता है पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु की तिगुनी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे कर देंगे। ठीक है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु की तिगुनी है। 10 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र की वर्तमान आयु को x मानते हुए समीकरण बनाना है। वर्तमान का मतलब बाबू अभी, आज, इसी वक्त को वर्तमान कहते हैं। पूर्व का मतलब जो बीत गया, पहले। कोई दिक्कत नहीं। तो हमको क्या मानने बोला है? पुत्र की वर्तमान आयु को x मान लेना है। चलिए हल करते हैं हम लोग, समझ में आ जाएगा बाबू। माना कि पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। पुत्र की आयु पता हो गया। अभी जो है बेटा का, पुत्र का मतलब बेटा, अभी जो है पुत्र की आयु x वर्ष है ना बाबू। तो अभी कितना है? पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु के 3 गुना है। अच्छा, पिता 3 गुना रहेगा कि पुत्र? पिता रहेगा वो 3 गुना ज़्यादा, पुत्र तो नहीं रहेगा, पुत्र छोटा ही ना रहेगा। तब पिता की वर्तमान आयु इससे 3 गुना, x वर्ष था, इससे 3 गुना वर्तमान आयु। तो यहाँ पे लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु बराबर x गुना 3, क्योंकि 3 गुना बोला है बउआ, था 3 गुना बराबर में 3x वर्ष। समझिएगा, अभी जो कहता है पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष, पिता की वर्तमान आयु इसका 3 गुना 3x वर्ष। अब क्वेश्चन कहता है 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष पहले। फिर बाबू 10 वर्ष पहले कितना नूनू? 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, पुत्र की आयु को देखेंगे। 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु और पिता की आयु। 10 वर्ष पहले बाबू मान लिया जाए हम 10 वर्ष पहले, अभी मान लिया जाए 25 वर्ष के, तो 10 वर्ष पहले यानी 10 वर्ष घटेगा 15 वर्ष के। तो पिता भी 10 वर्ष पहले होंगे, जिस वक्त हम 15 वर्ष के थे उस वक्त। हाँ, तो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, पुत्र की आयु अभी है x वर्ष बुआ। 10 वर्ष पहले मान लिया जाए मेरा अभी 25 वर्ष, और 10 वर्ष पहले 25 में 10 घटेगा तो 15 वर्ष था उस वक्त उम्र। तो इस वक्त अभी इसका x वर्ष है। 10 वर्ष पहले माइनस 10 वर्ष घट जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए पिता, अच्छा 10 वर्ष पहले जब पुत्र की आयु था तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु भी रखेंगे,
क्या अभी वाला पिता की आयु और 10 वर्ष पहले पुत्र वाला आयु देंगे, नहीं ना, दोनों 10 वर्ष पहले जाएगा। उम्र घटेगा वो तो दोनों को घटेगा 10 वर्ष पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 वर्ष पहले पिता की आयु, पिता की आयु 10 वर्ष पहले। अभी देखो वर्तमान आयु पिता के कितना है 3x, तो 10 वर्ष पहले 10 घट जाएगा, यानी 3x माइनस 10 वर्ष पिता की आयु पहले है ले बाबू, पहले वाला था ही, आई भी पहले वाला पुत्र की आयु, आई तो वर्तमान आयु x हुआ, अभी वाला आयु 3x वर्ष है। अब हम लोग प्रश्न से समझेंगे प्रश्न क्या कहता है। अब हम लोग प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न जो कहेगा वही करेंगे, ठीक है। क्या कहता है, वर्तमान आयु की तिगुनी है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु का तिगुनी है। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितना नूनू 3x माइनस 10। एक तरफ ऐसे मन करे तो लिख दीजिए पिता एक तरफ पुत्र। 10 वर्ष पहले पिता की आयु 3x माइनस 10 माइनस 10, पुत्र की आयु के 4 गुना थी। 10 वर्ष पहले पुत्रों की आयु हुआ, तो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु x माइनस इसके आयु और इसके आयु, यानी पिता की आयु जो था इसका 4 गुना था ना ननू। पिता 10 वर्ष पहले, देखो क्या कर रहा है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुना था, यानी पिता की आयु जो था वह पुत्र से 4 गुना ज़्यादा था। तो ये पिता की आयु जो है 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु से 10 वर्ष पहले की बात है दोनों बउआ, इस पिता की आयु जो था इसका 4 गुना ही ज़्यादा था। क्या दोनों बराबर है, ये 4 गुना ज़्यादा था वो, तो इसमें गुना में 4 कर देंगे तब ना बराबर हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना था तो ये 4 गुना था नहीं, और समीकरण में बराबर होना चाहिए दोनों तरफ। तो बाबू बराबर था पुत्र और पिता नहीं, 4 गुना पिता ज़्यादा थे 10 वर्ष पहले, तो 4 गुना पुत्र में कर देंगे तब ना ज़्यादा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मान लिया आपके पास 2 रुपया घटा, तो 2 रुपया आपको देंगे ना, जिसको घटेगा उसको देंगे, तो घट रहा था ही बाबू, इसको गुना में हम क्या कर दिए 4, आंसर आ गया होगा 3x माइनस 10 बराबर 4x माइनस 10। यही आपका शायद आंसर दे रहा होगा, देखिए तो आंसर दे रहा होगा, वो इतना ही वर्ष आएगा। समीकरण के रूप में लाना था, समीकरण के रूप में ला दिए, आई बात समझ में। 10 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र के आयु के 4 गुना था, 4 गुना पिता था बउआ, तो बराबर करने के लिए पुत्र में 4 गुना करना पड़ा, बराबर हो गया, 4 से गुना कर दिए, 4x माइनस 10 जैसे था वैसे आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया होगा बाबू। और हाँ, यदि समझ में नहीं आता है तुरंत कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अब क्या कहता है, 3 से विभाजित 3 लगातार संख्याओं का योग। अच्छा, 3 से विभाजित 3 को लगातार संख्या बोलिए तो देखिए क्या क्या होगा, 3 होगा नूनू, 3 दूना 6 होगा बउआ, 3 तिया 9 होगा, 3 को लगातार यही होगा, या फिर लगातार 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, या फिर कहीं से भी अगर यहाँ से लेंगे तो 6 9 12 होगा, 3 को लगातार। 3 से विभाज्य लगातार, 3 से विभाज्य ई विभाज्य ई विभाज्य ई, लगातार 3 को संख्या बोला बउआ। मान लेते हैं यही 3 6 9, आसान है बाबू, देखो ना, देखो बउआ, तब पहली संख्या 3 है बउआ जो कि 3 से विभाज्य है, और दूसरा है 6 बउआ जो कि 3 से विभाज्य है। क्या 4 3 से विभाज्य है? नहीं। 5 से है, 5 है 3 से विभाज्य? नहीं। 6 है,
7 है 3 से विभाज्य नहीं, 8 है नहीं है, 9 है, यानी 3 को ये। तो सबसे पहले मान लीजिए, देखिए इसमें क्या हुआ, पहला x अगर हम मानते हैं तो 3 में 3 जुटा बउआ, यानी अगला जो है x में 3 जुटेगा। पहला x बराबर 3 तो दूसरा x जोड़ 3, देखो न इसमें 3 जोड़ 3 है, यानी x जोड़ 3, x जोड़ 3। अब अगला वो इसमें क्या जोड़े हैं, 3 में 6 जोड़े हैं, तो अगला हो जाएगा x प्लस 6। पहली संख्या विभाज्य 3 से 3, दूसरी संख्या 6, तीसरी संख्या 9, इसको x मान लिए तो x में 3 जोड़ेंगे दूसरी संख्या आ जाएगा, x में 6 जोड़ेंगे तीसरी संख्या आ जाएगा। कोई दिक्कत? 3 को लगातार 3 से विभाज्य संख्या नहीं पता चल रहा आपको, एगो x प्लस 3, एगो x प्लस 6, 3 को लगातार आ गया। देखिए ना, एगो 3 तो एगो 3 में यहाँ पे x मान लिए तो x जोड़ 3 दूसरा आ गया, यहाँ पे फिर x बहुत है, x जोड़ 6 तीसरा आ गया। अब कौनो मानिए x के बराबर मान लिया, हमको रखना है 6 सर, पहला संख्या 6 है तो अगला 6 में 3 जोड़ेंगे 9 आएगा, अगला फिर 6 में 6 जोड़ेंगे 12 आएगा, लगातार आ रहा है कि नहीं, 3 से विभाज्य। तो 3 से विभाज्य लगातार संख्या है बउआ, पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 3, तीसरी संख्या x प्लस 6, 3 से लगातार विभाज्य बाबू। तो चलिए मान लेंगे, माना कि हल में, माना कि 3 से विभाज्य पहली संख्या, 3 से विभाज्य पहली संख्या, 3 छोनो नहीं मानना है, चर मानना है। माना कि 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य पहली संख्या, 3 से विभाज्य पहली संख्या बराबर, बोलो पहली संख्या बराबर x। तो 3 से विभाज्य, तो 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य दूसरी संख्या, बोलिए बाबूजी, दूसरी संख्या x प्लस 3, यही ना बाबू दूसरी संख्या। तीसरा यह है बाबू, और 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य तीसरी संख्या, तीसरी संख्या x प्लस 6। तीनों संख्या मालूम हो गया, पहला x, दूसरा x प्लस 3, तीसरा x प्लस 6। अब प्रश्न से आएंगे, एकदम इत्मीनान से समझिए बाबू, एकदम इत्मीनान से। अब प्रश्न जो कह रहा है वही प्रश्न से, मतलब प्रश्न जो कह रहा है वो करेंगे। 3 से विभाज्य 3 लगातार संख्या, पहला ई, दूसरा ई, तीसरा ई, तीनों लिख देते हैं बाबू। लगातार x है बाबू, एगो x प्लस 3, एगो x प्लस 6। लगातार संख्याओं का योग, योग का मतलब जोड़ बउआ, जोड़, तीनों के जोड़ के 108 आता है। कितना आता है नूनू? 108। तीनों के जोड़ के 108। तो संख्याएं ज्ञात करें, कौन कौन संख्या है। चलिए इत्मीनान से, जोड़ में ब्रैकेट का कोई वैल्यू नहीं रहता बाबू। x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 बराबर, ब्रैकेट खाली हटा दिए ना, संख्या ज्ञात करना है। x मिल गया ना, एगो दूगो 3x यानी 3x, 3 जमा में यहाँ 6 जमा में, 6 जमा 3 जमा 3 जमा 6 जमा, तो 9 गो जमा हो जाएगा बाबू। 3 गो 6 गो 9 गो बराबर में 108। समझ में आ रहा है ना? बोलिएगा समझ में आता है तो, नहीं समझ में आता तो भी बोलिएगा। 3x प्लस 9 बराबर 108। बाबा दोनों मिल रहा है, ये भी अंक 9 इधर जाएगा। 3x बराबर 108 माइनस 9, इधर प्लस में इधर गया माइनस में।
3x बराबर घटा देंगे तो 99 आएगा। क्या आएगा नूनू? 99। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिएगा, समझ में नहीं आएगा तो। अब बताइए x इधर 3 गुना में नूनू इधर जाएगा, भागा में बटा 3, भागा में 33 बार में कट जाएगा। x बराबर क्या आ गया नूनू? 33। अच्छा, अब हम लिखेंगे क्या कि अतः 3 से विभाज्य, अतः 3 से विभाज्य पहली संख्या क्या माने थे जी? संख्या बराबर x, तो x के मान बोलिए 33 आ गया। क्या आ गया नूनू? 33। दूसरी संख्या क्या माने थे बउआ? 3 से विभाज्य दूसरी संख्या क्या माने थे जी? x प्लस 3। x का मान कितना आया बाबू? 33। 33 अब प्लस में 3, x के बदले 33 क्योंकि x बराबर 33 आ गया है। देख लीजिए, तो x के बदले 33 प्लस में 3, 33 3 36। दूसरी संख्या क्या आ गया बाबू? 36। इसी तरह से 3 से विभाज्य तीसरी संख्या बराबर क्या माना है? x प्लस 6। x का मान बोलिए 33, अब प्लस में 6 बराबर 39। तीनों आ गया कि नहीं आएगा? संख्या तीनों आ गया। एगो 33, दूसरा 36, तीसरा 39। तीनों के जोड़िए तो 108 आ जाएगा। 9 6 15, 15 3 18, बाकी 1 3 3 6 3 9 1 10 आ रहा है ना? तो समझ में आ गया होगा बाबू आप लोग को। चौथा नंबर देखो बाबू, क्या कहता है? दो धन संख्याओं का अंतर 72 है और उनमें से एक को दूसरे से भाग करने पर भागफल 4 है। संख्याएं ज्ञात करें। तुम इत्मीनान से समझिएगा वो। इसको हम 2 नियम से बताएंगे। इसको कई नियम से बाबू? 2 नियम से। पहला नियम, दो धन संख्या क्या है नहीं पता। दो धन संख्याओं, धन मतलब प्लस वाला, वो ऋणात्मक मतलब माइनस वाला, धन का मतलब पॉजिटिव वाला नंबर। तो प्लस वाला 1 से लेकर कुछ मान सकते हैं। तो बाबू मान लेंगे दो धन संख्या कौनो कुछ मान लेंगे हम। तो माना कि हल नंबर बाबू, हल में माना कि पहली धन संख्या बराबर x तथा दूसरी धन संख्या बराबर y। धन संख्या बराबर y, माना कि पहली धन संख्या x, दूसरी धन संख्या y। पता नहीं था बाबा, दो धन संख्याओं का अंतर देल है, पता नहीं था कि कौन कितना है कौन क्या है, तो नहीं पता था उसको x और y मान लिए हम। अब कहेंगे सर यहाँ तो 2 गो चर हो गया, एगो x एगो y, जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। कोई बात नहीं बाबू, देखो इसको एक चर में बदल देंगे। दो धन संख्याओं का अंतर 72 है, तो धन संख्या हम क्या क्या मान लिए बाबू? पहला x, दूसरा y। अंतर का मतलब घटाओ, अंतर मतलब घटाओ, घटा के कितना आता है बाबू? 72 है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अच्छा x बराबर 72, इसको उधर भेजेंगे तब प्लस y होगा कि नहीं होगा? x बराबर 72, इधर माइनस में, इधर 72 की तरफ आ गया प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको क्या करेंगे देखिएगा, अब प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से क्या चलेंगे बाबू? प्रश्न से क्या कहता है जो देखिए, उनमें से एक को दूसरे से भाग करने पर, पहला कौन है बाबू? x को y से भाग करने पर, भाग का मतलब बटा, भागफल जो आता है भागा देने पर 4 आता है।
भागफल कितना आता है बाबू 4। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। एक को दूसरी से भाग देने पर यानी पहले को दूसरी से भाग देने पर भागफल 4 प्राप्त होता है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कुछ तो बटा में 1 रहता है बाबू। तिरछा तिरछी गुना x गुना 1 बराबर x बराबर 4 गुना बाई 4 बाई, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा x बराबर क्या रखे हूँ 72 प्लस बाई, तो x का मान 72 प्लस बाई। क्यों x बराबर इतना लाए हैं तो x रखिए चाहे ई रखिए, बात बराबर है इसलिए इसको रख रहे हैं। क्योंकि देखो अब इसमें भी बाई इसमें भी बाई, एक चर वाला हो जाएगा, ऐसे 2 चर हो गया x और बाई। तो x का मान बोलिए 72 प्लस बाई, 72 प्लस बाई बराबर तो बराबर 4 बाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बाई को बाई तरफ भेज देंगे, 72 प्लस इधर तो 4 बाई है ये बाबू, आई प्लस में ही गया माइनस में, 72 बराबर 4 बाई में से 1 बाई घट गया, तो कै बाई बाबू 3 गो बाई बचेगा। अब देखिए इधर गुना में ना है दोनों 3 गुना बाई, अब 3 को एक नहीं भेजेंगे क्योंकि ई दोनों मिल रहा है। तो 72 इन्हें गुना में इन्हें आके भागा में बराबर बाई बच गया, 24 आ गया नूनू, यानी बाई बराबर 24 या 24 बराबर बाई, तो बाई बराबर 24 लिख सकते हैं ना। अच्छा हम बाई क्या माने हैं दूसरी धन संख्या, यही ना माने बाबू, हमारा दूसरी धन संख्या आ गया। बाई क्या माने थे दूसरी धन संख्या, अतः दूसरी हमको पता हो गया वो दूसरी धन संख्या बराबर बाई माने थे, जबकि बाई का मान कितना गया वो 24। अच्छा पहली क्या माने थे बाबू, पहली धन संख्या बराबर x माने हैं बाबू, क्या माने x, तो x बराबर क्या 72 प्लस बाई, 72 प्लस बाई, x बराबर 72 प्लस में बाई का मान बोलिए 24, x बराबर 4 2 6 7 2 9 96, यानी पहला 96 और दूसरा 24 आ गया, दोनों पता हो गया। अब पहला क्या आ गया नूनू 96 और 24 आंसर दे रहा होगा, 96 और 24 दो धन संख्याओं का अंतर देखे तो घटा के 96 में 24 घटेगा 72 आ जाएगा, और उनमें से एक को भाग करने पर भागफल 4 आता है, देखे तो 24 से 96 भाग दीजिए 4 आ जाएगा, दोनों सही है मेरा बना हुआ। पहली संख्या क्या आ गया वो x माने थे, x बराबर क्या आ गया 96, दूसरी संख्या 24 बाई माने थे, बाई बराबर 24 आ गया। पहली संख्या दूसरी संख्या पता हो गया। अब इसी को हम दूसरा मेथड से बनाएंगे, एक मेथड और बाबू। दूसरा मेथड क्या है ये समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना, समझ में आ गया होगा बाबू इत्मीनान से एकदम, कि एक ही मेथड रहने दे, दोनों बता दे, चलो ठीक है दोनों बता देते हैं जी। चलिए देखिए अब बताइए बाबू, कहता दोनों का अंतर 72 होना चाहिए, यही ना। अच्छा एगो बात बताइए, 72 रुपया का अंतर कब होगा, जब मेरे पास 72 रुपया ज़्यादा रहेगा। मान लिया आपके पास 2 रुपया और मेरे पास 2 रुपया, तो अंतर कितना के 1 रुपया नहीं, क्योंकि दोनों बराबर हैं बाबू। हाँ आपके पास 1 रुपया नहीं, मेरे पास 72 रुपया, तब ना अंतर हो गया 72 रुपया के, तो 1 रुपया ना 72 रुपया, 72 रुपया के अंतर। तो सबसे पहले इस सिस्टम से माना कि लिखेंगे कि माना कि, छोड़ो इसको नहीं बनाओ, यही समझ में आ गया हो, कने दूगो माथा दर्द करेगा, है ना बाबू। अतः समझ में आया नहीं बोला, देखिए क्या किए हम, दो धन संख्याओं का अंतर 72 है, धन संख्या नहीं पता था, मान लिए माना कि पहली धन संख्या बराबर x और दो को संख्या हुआ था, दूसरी धन संख्या बराबर बाई, दोनों का अंतर 72 दिया था, अंतर का मतलब घटाओ, x माइनस बाई बराबर 72, तो x बराबर 72, इधर माइनस में इधर आ गया प्लस में बाई,
अब प्रश्न से क्या कहता है, उनमें से एक को दूसरे से भाग करने पर, तो एक बउआ x दूसरा y, x को y से भाग करने पर भागफल 4 प्राप्त होता था, बटा में एक तिरछा तिरछी गुना x गुना 1 बराबर x, 4 गुना y 4y, x का मान 72 प्लस y 72 प्लस y बराबर में 4y, y को इधर किए बाबू 72, 4y प्लस तो माइनस 72, एगो घट गया 3y गुना में इधर आके भागा में 24 तिया 72, y बराबर 24। y क्या माने थे, दूसरी धन संख्या y था तथा दूसरी धन संख्या बराबर y बराबर 24 ले आए हम लोग। पहली धन संख्या क्या माने थे, x बराबर 72 प्लस y था, 72 प्लस y, 72 प्लस y का मान 24, y के बदले 24, 96 आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, आने देते हैं। बाकी अगले बाबू इसको एक नहीं दो नहीं अनेक बार देखिए, बार बार देखो तब याद रहेगा, क्योंकि बाबू ये 9th और 10th, 9th में तो इसका यूज थोड़ा कम है, लेकिन 10th में द्विघात समीकरण में बहुत इसका उपयोग है बाबू। तो आप लोग अभी से ही एकदम मजबूत करके रखो, जहाँ पे भुलाओ तुरंत वीडियो देखो, पड़ाक से नहीं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉलिंग पे कॉल कर सकते हैं, आपके पास नंबर अवेलेबल है, और नहीं तो यूट्यूब से भी ले सकते हैं बाबू।